कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी, कोई न खाली जाए तेरे गुरु से, तेरे दर से गुरु जी। अपनी दया का हाथ तू सर पर रख दे गुरु जी। तेरे द्वार पे आए हैं पाने दीदार तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान की फिर ना पाओ जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। आइए मुनि श्री के चरणों में चलते हैं, निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हमें भक्तामृत स्तोत्र का अध्ययन कराएं। नित्य प्रतिदिन हमारा भक्तामृत स्तोत्र का अध्ययन चल ही रहा है, आज कुछ थोड़ा विलंब हो गया, तो मुनि श्री से निवेदन करते हैं, हे मुनिराज नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव। हम आमंत्रित करते हैं श्री साहिल जी को, वो एक भजन प्रस्तुत करें। अभी 2 मिनट के अंदर मनीष जी हमारे बीच होंगे। साहिल भैया जी अपने आप कन्वर्ट करें। जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस भक्तांबर महाआराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक छोटे से भजन के माध्यम से मैं अपनी गुरु भक्ति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। तू गंगा गया यमुना भी गया, गंगा जाते समय ख्याल आ ही गया। मन के पापों को तूने कभी धो, गंगा यमुना जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। तू मंदिर गया मस्जिद भी गया,
मंदिर जाते समय ख्याल आ ही गया, माँ बाप की सेवा की ही नहीं, मंदिर मस्जिद जाने से तेरा क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत को पिलाने से क्या फायदा, तूने तप भी किया और जप भी किया, तप करते समय ख्याल आ ही गया, मन में माला कभी भी फेराई नहीं, ऐसे तप जप करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत को पिलाने से क्या फायदा, अमृत को पिलाने से क्या फायदा, अमृत को पिलाने से क्या फायदा। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु मुनि श्री। गौरव जी, जी अब हम चालू करें। जी मुनिश्री, हम मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हम सभी को भक्तामृत स्तोत्र का अध्ययन कराएं। जय बोलिए मुनिश्री सुख सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान। आज हमने केशलोच किया था तो थोड़ा सा लेट हो गए। जस्ट अभी हमने केशलोच पूरा किया है, 1:40 पे हमने अपना केशलोच पूरा भी किया और उसके बाद में हम शुद्धि करके तुरंत अभी आपके सामने आए हुए हैं जस्ट अभी। तो अब बिना किसी देरी करे हम भक्तामृत स्तोत्र की आराधना चालू करते हैं। मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम मुकुंदे कुलाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगले मांगल्यम सब कल्याण कारकम, वेदानां सब धर्मणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनिराज की जय। आज हम 22वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और 22वें नंबर का श्लोक विशेष स्त्रियों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा हुआ है। और हम 22वें नंबर का श्लोक पढ़ें उससे पहले हम 21वें नंबर के श्लोक पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि हे नाथ, इसमें जो लिखा हुआ है नाथ, इसमें नीचे आप देखोगे नाथ लिखा हुआ है नीचे, और नाथ अपना संबोधन वाक्य है। हे नाथ, मैं उत्तम मानता हूँ। क्या उत्तम मानता हूँ? ये लिखा है नाथ नीचे। हाँ, इसमें पेज छोटा वाला लग जाए तो छोटा वाला लगा देना, छोटे वाले में क्या कलम नीचे तक चले जाती है, इसमें नीचे कलम नहीं जा पाती। तो हे नाथ, मैं उत्तम मानता हूँ। क्या मानता हूँ? कि मैंने हर अधिक देवों को देख लिया। मैंने हर देव ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी अस्त्र शस्त्र और गृहस्थ यानी कि पत्नी और बच्चे से सहित जो देवी देवता है ना, मैंने सबको देख लिया पहले ही। मैंने सबको देख लिया। मैं उत्तम मानता हूँ कि मैंने देख लिया, सही किया, मैंने पहले ही देख लिया। मैंने सही किया, मैंने उनको पहले ही देख लिया। और उन्हें देखने पर, मैंने उन्हें देखा तो उनको देखने के बाद में उन्हें देखने पर मेरा जो हृदय है ना, हृदय मेरा जो मन है ना, मेरा चित्त आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। आपको देखने के बाद में मेरे हृदय को, मेरे चित्त को, मेरे मन को संतोष की प्राप्ति आप में ही होती है, आप में ही होती है। भीतर छवि देखकर ही मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे मन को संतोष की प्राप्ति होती है। अन्य देवी देवताओं को मैंने पहले देख लिया, उनको मैं उत्तम ही मानता था कि वो उत्तम होंगे, पर मैंने जब से आपको देखा है तो मुझे आप ही सबसे ज्यादा उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम मुझे दिखाई देते हैं। आपके अलावा मुझे कोई अन्य उत्तम दिखाई नहीं देता, आपके अलावा मुझे कोई
भासता ही नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क किया कि आपको देखने से क्या लाभ है, आपको देखने से क्या लाभ है, क्या फायदा है। तो बताया जिसने भी आपको देख लिया है ना, तो उसके मन को संसार में अन्य कोई देव वीतराग देव के अलावा अन्य कोई जितने भी देव हैं, तो कहते हैं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और भोजन आदि करते हैं, और अपने संग में अपनी पत्नी को लिए हुए हैं, अपनी बच्चों को लिए हुए हैं, आदि बहुत सारे देव हैं। उन देव की बात कर रहे हैं कि आपको देखने से क्या लाभ। तो जिसने आपको देख लिया उसके मन को संसार में अन्य कोई देव जन्म जन्म में भी हरण नहीं कर सकता। उसके मन को कोई भी देव अब हरण नहीं कर सकता, उसके हृदय को अन्य कोई देव शांति प्रदान नहीं कर सकता, जन्म में भी ये लाभ है। और यदि अन्य कोई उसके हृदय को हरण नहीं करेगा, यदि हरण नहीं करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति जल्द हो जाएगी, समय नहीं लगेगा। यदि किसी अन्य देव में आकर्षित हो गया, किसी अन्य देव ने उसके मन को हरण कर लिया, तो वो हमेशा देवी देवताओं में भटकता रहेगा और 84 लाख के यानी कि 4 गतियों में घूमता रहेगा, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, संसार ब्रह्मांड लगा रहेगा, जब तक उसने यदि अन्य देव ने उसको आकर्षित कर लिया। तो जहाँ पर बता दिया कि मैंने आपको भाव से देख लिया, तो अब मेरे मन को अन्य कोई देवी देवता हरण नहीं कर सकती, मेरे चित्त को नहीं चुरा सकती, और नहीं चुराएंगी मेरे चित्त को तो मुझे एक दिन मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने इसका सूक्ष्म रूप से मैं आप सभी को अर्थ बता दिया। अब हम सीधे चलते हैं 22वें नंबर के श्लोक में, और 22वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत हम समझते हैं कि मानतुंग आचार्य महाराज ने 22वें नंबर के श्लोक में स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या विशेष बात कही है उसको समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है। दर्शन आचार्य महाराज ने अपने 2 शिष्यों को भूतबली और दूसरा पुष्पदंत, उन दोनों को एक मंत्र दिया था सिद्ध करने के लिए, और मंत्र भी कैसा दिया, एक अक्षर कम एक को और दूसरे को एक अक्षर ज्यादा। तो उनका मंत्र सिद्ध तो हो गया, क्योंकि वो बहुत कुछ कोटि के साधक थे, तो उन्होंने सिद्ध तो कर लिया, पर सिद्ध ऐसा हुआ कि एक ने सिद्ध किया तो एक देवी प्रकट हुई, उसके दांत बाहर निकल रहे थे, और दूसरे ने सिद्ध किया तो उसकी एक देवी प्रकट हुई, वो मुंह काली थी। तो सिद्ध करने के बाद में उनको सिद्ध हो गया, पर सिद्ध भी कैसा हुआ, बेकार सिद्ध हुआ, यानी कि उनको कहते हैं किसी भी प्रकार का फल देने वाला नहीं हुआ। यदि कोई मंत्र एक अक्षर से भी कम होता है, आधे अक्षर से भी कम होता है, तो वो जन्म सती, तो यानी कि जन्म की परंपरा को नष्ट नहीं कर सकता, विश्व की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता। तो हमारा उच्चारण भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अब चलते हैं उच्चारण की ओर, बिना किसी दिल लगाए। स्त्री नाम, स्त्री और नाम, स्त्री नाम जे ना नल वाला नहीं है, नान वाला है। स्त्री नाम जे इसको दंतीय ना नहीं है, इसको अपन मूर्धन ना बोलते हैं। मूर्धन ना इसलिए क्योंकि इसको मूर्धन से बोला जाता है, स्त्री नाम। और उसके बाद में सतानी, ये इसमें नहीं लिखा है, ये अपना दंतीय नहीं है, ना है, ये दंतीय ना है और ये मूर्धन ना है। इसको मूर्धन की सहायता से बोला जाता है और इसको दंतीय यानी कि दांत की सहायता से बोला जाता है। तो स्त्री नाम सतानी, और ये सा लिखा है ना, ये अपना तालव्य सा है, ये तालु की सहायता से बोला जाता है। सा 3 तरह के सा होते हैं, एक अपना ये तालु सा, तालु की सहायता से बोला जाता है यानी कि सा, और उसके बाद में एक अपना सफेरा वाला सा, संतोष वाला सा, जो दंती की सहायता से बोला जाता है, सा। और एक अपना सड़स वाला सा, जो मूर्धन की सहायता से बोला जाता है, शा। तीनों में उच्चारण में अंतर है, मैं आपको एक बार और बोल के दिखाता हूँ, सा, सा, शा। तो तीनों में अंतर है थोड़ा सा, बस अकेले सीटी का अंतर है, सीटी बजती है एक में ज्यादा, एक में कम बजती है, एक में बिल्कुल नहीं बजती। तो स्त्री नाम सतानी सत सो जन
यन्ति पुत्रान् स्त्रीणां शतानि सतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या नान्या सुतं सुतं तदुपमं 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 तदुपमम, इसमें तदुपमन आएगा और संधि विच्छेद करेंगे तो फिर उसके बाद में त्वद हो जाएगा, त्वद, और उसके बाद में उपमम। अब जननी जननी प्रसूता नान्या श्रुतम तदुपमम जननी प्रसूता। और तीसरे चरण पर चलते हैं। सर्वा दिशो ददति दा धाती। इसमें का वर्ण के 3 वर्ण बने हुए हैं और तीनों ही अपने कौन से हैं, अपने कंठस्थ वाले ता वर्ण के हैं। जी ता वर्ण के 3 शब्द बने हुए हैं और ये सब तीनों दंते होते हैं। ता धा दा धा, तो दधती दधती। और उसके बाद में भानी भानी सहस्र 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 रश्मि रश्मिम सहस्र रश्मिम। और उसके बाद में पिराचे, इसमें जो छोटा वाला छोटा लगा दो पेज, छोटा पेज लगा दो थोड़ा सा, इससे समस्या नहीं होगी। यदि छोटा पेज लग जाए तो प्राचेव दिक जनयति प्राचेव दिक जनयति स्फुर दंसु जालम। अब इसका हमने उच्चारण कर लिया। अब एक बार पूरे काव्य का उच्चारण करेंगे। और गौरव जी यदि छोटा पेज लग जाए तो इसमें छोटा पेज लगा दो, और जिससे क्या है छोटे पेज में हमारे पेंसिल चल जाती है। अभी नहीं लग पाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब इसका उच्चारण करते हैं। तो किसी एक का माइक अनम्यूट कर दें और वो मेरे संग में उच्चारण करेगा। करेगी कोई भी हो सकता है, पता नहीं। सतानि सतिशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या श्रुतं ददुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचे वेदिक जनयति स्फुरंसु जालम्। स्त्रियां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या श्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचे दिग्जनयति स्फुरंसु जालम्। बहुत बढ़िया, दीपिका जी ने बहुत बढ़िया उच्चारण किया। मैं समझ सकता हूँ कल आप थक गई होंगी रात में। कल जहाँ पर कमर का नाटिका हुई थी और उसमें जे धैर्येंद्र पद्मावती बनी थी। धैर्येंद्र उनके जो कहते हैं जो पतिदेव है वो बने थे और जी पद्मावती बनी थी। और इनके जो पतिदेव है उनका भी नाम नागेंद्र ही है और नागेंद्र का मतलब धैर्येंद्र होता है। दीपिका जी, नागेंद्र का नाम धैर्येंद्र होता है और उनको अपन यानी कि नाग कुमार देव भवनवासी देव होते हैं, उसमें नाग कुमार देव होते हैं। तो धैर्येंद्र, नागेंद्र और या नाग कुमार देव, नागेंद्र, नाग प्लस इंद्र, नाग कुमार देवों के स्वामी, इस तरीके से। तो आपके पति का नाम भी धैर्येंद्र है और वो कल धैर्येंद्र भी बने थे नाटिका में और आप पद्मावती बनी थी। पर आपका नाम तो पद्मावती नहीं, आपका नाम दीपिका है, कोई बात नहीं। और अब हम सीधे चलते हैं एक एक शब्द का अर्थ समझने के लिए। तो स्त्री नाम यानी कि स्त्रियां। स्त्री नाम जे अपना बहुवचन शब्द है। स्त्री नाम यानी कि स्त्रियां। स्त्री, दो स्त्री और स्त्रियां। इसमें संस्कृत में एक वचन, दो वचन और तीन वचन, इस तरीके बहुवचन इस तरीके से होते हैं। और हिंदी में दो वचन नहीं होता, सीधे एक वचन और बहुवचन होता है। तो जहाँ पे स्त्री नाम फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और इसमें फले और फलाभ्याम और फलाना, छठवीं विभक्ति है ये स्त्री नाम, ये छठवीं विभक्ति है। कौन सी है? फलस्या और फले फलियो, और छठवीं विभक्ति है।
वो तो फले ये अपनी नपुंसकलिंग हो गया जो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीणाम यानी कि स्त्रियां। और उसके बाद में सत्य शतानी, शतानी यानी कि सैकड़ों, ये भी बहुवचन शब्द है। स्त्रीणाम यानी कि स्त्रियां, शतानी यानी कि सैकड़ों। और शतानी के बाद में जो 700 लिखा है ना, तो 700 का भी मतलब सैकड़ों ही होता है। शतानी सत और सत दोनों सत सत लिखा है ना, इसमें प्रत्यय दोनों में अलग अलग लगा हुआ है, पर दोनों का मतलब एक ही होता है। 700 सत शतानी सैकड़ों और सैकड़ों। और जनयंती, जनयंती जन जा यदि सामने लगाए तो जरा जा का मतलब होता है जन्म देना। जलश, जल यानी कि जा लगाए जल, जल में उत्पन्न होने वाला। कमल जा यानी कि उत्पन्न होना। जनयंती जिसका प्रत्यय लगेगा। जनयंती यानी कि इसमें लट लकार का प्रथम पुरुष लगा हुआ। जनयंती यानी कि जन्म देती है, जन्म देती है। पुत्रान, पुत्र यानी कि पुत्रों को, ये दूसरी विभक्ति लगी है, पहली विभक्ति पुत्रों को। स्त्रीनाम स्त्रियां, शतानी सैकड़ों, 700 यानी कि सैकड़ों, यंती यानी कि जन्म देती है, पुत्र यानी कि पुत्रों को। उसके बाद में ना प्लस अन्या, ना यानी कि नहीं, ना यानी कि नहीं। और अन्या, अन्य यानी कि अन्य कोई, अन्य यानी कि अन्य कोई अलग, अन्य कोई। सुतम, सुत माने पुत्र होता है, जहाँ पे पुत्र के भी इसमें पर्यायवाची नाम लिखे हुए हैं। पुत्रान भी लिखा हुआ है और सुतम लिखा हुआ है। सुत यानी कि यदि इसमें कहावत होती है ना, यदि यदि इसमें यदि किसी का इसमें सुतम यानी कि पुत्र को समझ लें, और कहावत अपन बाद में देखेंगे। त्वद, इसमें त्वदु लिखा है ना, तो त्वदु में से त्वद बन जाएगा। और त्वद यानी कि आपके, त्वद यानी कि तुम्हारे होता है, तुम्हारे। पर इसमें अपन सही यदि अपन आज के हिसाब से लेंगे तो आपके ही अपन पढ़ेंगे। त्वद यानी कि आपके। उपमम, उपमम यानी कि आपके समान, समान। उपमा यानी कि जैसा, उपमा यानी कि अपन किसी से तुलना कर रहे हैं। उपमा यानी कि जैसा, समान। जननी, जननी तो आप सबको पता है कि जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, जन्म देने वाली यानी कि माता। माता ही तो जन्म देती है, पिता थोड़ी जन्म देते हैं किसी पुत्र को, तो माता। और उसके बाद में प्रसूता, जन्म देना। जननी यानी कि जन्म देने वाली। प्रसूता, प्रसूति यानी कि जन्म देना, जन्म दे सकती है। माता, जन्म देने वाली माता। और प्रसूता यानी कि जन्म दे सकती है। और उसके बाद में नीचे आते हैं सर्वा, सर्वा यानी कि सभी। और उसके बाद में दिशा, दिशो लिखा है तो दिशा इसका इसमें दो अपने विसर्ग लग जाएगा। दिशा यानी कि दिशाएं, दिशाएं। दत्तती, दत्तती यानी कि धारण करना, धारण करना, संभालना। और उसके बाद में भानी, भानी होता है अपन ताराओं को, नक्षत्रों को भानी बोलते हैं। सूर्य के अलावा, चंद्र के अलावा जितने भी होते हैं तारा, नक्षत्र, ग्रह, सबको भानी के रूप में बोला जाता है। भानी यानी कि ताराओं को, नक्षत्रों को। और सहस रश्मिम, सहस रश्मिम यानी कि सहस हजारों किरणों वाला, हजारों किरणों वाला कौन होता है? सूरज होता है। तो जहाँ पर मैं आपको बता दूं, सूर्य और चंद्रमा, बहुत सारे काव्यों में सूर्य और चंद्रमा का वर्णन है, बहुत सारे काव्यों में सूर्य और चंद्रमा के पर्यायवाची नाम लिखे हुए हैं। तो सहस रश्मि में यानी कि सूर्य को। और उसके बाद में प्राचीव, प्राचीव में यदि संधि विच्छेद करेंगे तो प्राची प्लस एव, प्राची बोलते हैं, पूर्व दिशा को प्राची बोलते हैं। प्राची का इसमें अर्थ होता है पूर्व दिशा, पूर्व, पूर्व अलग इसका होता है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व, दिशा नहीं होता, पूर्व सब इसका अर्थ होता है। और एव यानी कि ही। और दिक, दिक यानी कि दिशा। दिग लिखा है ना, तो गा का बन जाएगा दिक। दिग, दिगंबर, दिगंबर भी इसी तरीके से बनता है। दिगंबर यानी कि दिशाओं को धारण करने वाले, और दिग यानी कि दिशा। और उसके बाद जनयति, ऊपर भी लिखा हुआ है जनयति, जनयति नहीं लिखा ऊपर, हाँ जनयंती लिखा है। और ये जहाँ पे लिखा है जनयति, जहाँ पर जनयंती यानी कि बहुवचन है और जहाँ पर एक वचन है। जनयति यानी कि उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। और इसमें जन्म देना, इसमें अर्थ जन्म देना बनेगा, इसमें बनेगा उत्पन्न करना।
और स्फुर दंसु स्फूरत स्फूरत बन जाएगा स्फूरत प्लस अंशु जालम। स्फूरन का मतलब होता है द्वितीयमान, प्रभावान, कांतिमान। और उसके बाद में अंशु जालम यानी कि अंशु का मतलब होता है, अंशुल का मतलब होता है किरण, और जालम यानी कि किरणों का जाल, किरणों का समूह। तो जहाँ पर हमने एक एक शब्द का अर्थ समझा, अब इसका हम वाक्य निर्माण करेंगे और वाक्य निर्माण इसका भावार्थ समझेंगे और भावार्थ के साथ साथ वाक्य का निर्माण करेंगे और इस पूरे श्लोक का हम अर्थ समझेंगे। तो हम सीधे एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्त्रीनाम यानी कि स्त्रियां, शतानी सतीसो, सतीसो शतानी यानी कि सैकड़ों, सतीसो यानी कि सैकड़ों, जनयंती यानी कि जन्म देती हैं, पुत्र यानी कि पुत्रों को, ना यानी कि नहीं, अन्य यानी कि अन्य कोई, सुतम पुत्र को, तदुपमम आप जैसे, तदु यानी कि आप, और उपमम यानी कि जैसे, जननी माता प्रसूता जन्म दे सकती है, और सर्वा यानी कि सभी, दिशा दिशाएं, नतति धारण करती हैं, भानी यानी कि ताराओं को, नक्षत्रों को, सहस्र रश्मिम सूर्य को, प्राची पूर्व एव ही दिक दिशा, जनयति उत्पन्न करती है, स्फुरत यानी कि दीप्यमान, अंशु जालम किरणों के समूह वाले। अब इसका हम सीधे सीधे वाक्य बनाएंगे और भावार्थ समझेंगे। तो भावार्थ समझने के लिए पहले हम सबसे पहले लेंगे वाक्य बनाने के लिए 1 नंबर सत्यसो। सत्यसो यानी कि शतानी, शतानी यानी कि सैकड़ों, और स्त्रियां, स्त्रीणाम, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सैकड़ों स्त्रियों की, गिनती नहीं बता रहे, सैकड़ों स्त्री। आप समझ लो सैकड़ों कितना भी हो सकता है, कितना भी सैकड़ों लगा लो, कितने भी करोड़ सैकड़ों लगा लो, कितने भी संख्य सैकड़ों लगा लो, सैकड़ों में तो सैकड़ों होता है, इसका कोई गिनती नहीं है। तो सैकड़ों, सैकड़ों स्त्रियां, सैकड़ों स्त्रियां, शतानी स्त्रीणाम, सैकड़ों स्त्रियां। और उसके बाद में सैकड़ों स्त्रियां क्या करती हैं? सत्यसो, सत्यसो यानी कि सैकड़ों, और पुत्र यानी कि पुत्रों को, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को, जनयंती यानी कि जन्म देती है। इसमें किसी को कोई शंका है क्या? किसी को हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो सीधा सिंपल फंडा लिखा है, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। तो हाँ सही बात है, अभी भी सैकड़ों स्त्रियां अभी भी सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे रही हैं, हजारों स्त्रियां हजारों पुत्रों को जन्म दे रही हैं, और पहले भी देती थी, अभी भी दे रही हैं, आगे भी देंगी। तो सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। अब उसके बाद में अब आएगा मेन चीज, अब वो मेन चीज आएगा यानी कि अन्य, यानी कि सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को तो जन्म देती हैं, पर अन्य, इसमें लिख रहा हूं पर इसमें आ क्यों नहीं रहा? हाँ लिख दिया, अब जी मिट जाता है, मेरे को दिखाई नहीं देता, मिट गया। गौरव जी इसमें मतलब मैं लिख रहा हूँ ना तो मिट रहा है। गौरव जी आप एक बार लिखिए मुनीष जी, देख। हाँ मैंने लिख दिया जी। हाँ नहीं दिखाई नहीं दे रहा मेरे पास अभी हम लोगों को, आपने लिखा है। मैंने जी लिख दिया। मैं इधर नहीं दिखाई दे रहा, आप मेरे को बताते रहिए आप नंबर डाल। लिख दिया जी मैंने, सभी में लिखते जा रहा हूँ। हाँ दो तीन जमा लिखा था, कोई बात नहीं, तो इसको आप एक बार लिख दो, कोई बात नहीं, इसको आप एक बार लिख दो। ठीक है हाँ ठीक है। तो अन्य, अन्य कोई, और उसके बाद में क्या लिखा है? अन्य कोई कौन? जननी, जननी नहीं की माता, अन्य कोई माता, अन्य कोई माता, त्वद उपमम, इसको दोनों एक साथ लिखा है तो एक साथ ही ले लेते हैं। त्वद उपम यानी कि आप जैसे पुत्र को,
जहाँ पर तीर्थंकर माता के बोल रहे हैं, तीर्थंकर माता के लिए बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। क्या संबोधन कर रहे हैं कि अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को प्रसूता जन्म देना होता है ना, प्रसूता ना, प्रसूता यानी कि इसमें हाँ प्रसूता नो, प्रसूता यानी कि पुत्र को माता, अच्छा सुतम यानी कि पुत्र को, जहाँ पर सुतम पुत्र को, और पुत्र को प्रसूता यानी कि जन्म ना यानी कि नहीं दे सकती। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, अन्य कोई माता, अन्य कोई स्त्री, क्या सैकड़ों स्त्री में से कोई भी स्त्री आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि इस तीर्थंकर भगवान को तो केवल एक ही स्त्री जन्म देती है। एक क्षेत्र में दो दो तीन तीन स्त्रियां जन्म नहीं दे सकती तीर्थंकर को। तो तीर्थंकर की माता की भी क्या अलग अलग व्यवस्था होती है, आपको पता है? तीर्थंकर की माँ जब जन्म भी नहीं देती बच्चे को, जब गर्भ में आता है तब 56 कुमारियां देवियां भगवान की माता की सेवा करने के लिए आती हैं, और भगवान की माता की सेवा करने के लिए आती हैं। और भगवान की माता का जो उदर होता है ना, पेट होता है, तो वो बढ़ता नहीं है, और भगवान की माता को एक रत्ती मात्र भी किसी भी प्रकार का वेदना नहीं होती। भगवान की माता को एक रत्ती भर भी वेदना नहीं होती प्रसूति की, और भगवान की माता का पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, एक रत्ती भर भी नहीं बढ़ता। और भगवान की माता को भगवान के जन्म होने से पहले 16 सपन आते हैं, शुभ शुभ सपन आते हैं। और वैसे सितंबर मान्यता में 16 की जगह 14 सपन का वर्णन आता है। अपनी दिगंबर मान्यता में भगवान की माता को 16 सपने आते हैं, और सितंबर मान्यता में भगवान की माता को 14 सपन आते हैं। वैसे सितंबर दिगंबर में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस ये वाला अंतर है कि भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई थी सितंबर मान्यता के अनुसार, और दिगंबर मान्यता के अनुसार भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, भगवान महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी। और सितंबर मान्यता के अनुसार मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे, उन्होंने मल्लीनाथ भगवान को स्त्री बना दिया। और अपने दिगंबर अपनाए के अनुसार मल्लीनाथ भगवान स्त्री नहीं थे, पुरुष थे। तो थोड़ा सा अंतर है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए वो सितंबर मान्यता अलग है, नहीं तो दिगंबरी मान्यता हो जाती। और वैसे भगवान को दिगंबर अवस्था में तो सितंबर वाले भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं मानते। बस यही वाली बात है, वो अलग से भगवान को सजा देते हैं। वो राजा अवस्था में भगवान को पूजते हैं, और राजा अवस्था में वो भगवान को मानते हैं। इसलिए मतलब नगन भी मानते हैं, मतलब मानते हैं कि भगवान नगन होते थे, भगवान नगन थे। तो ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखते हैं, जहाँ पर सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों बच्चों को जन्म देती हैं, अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि आपका तो अलग ही पुत्र होता है, तीर्थंकर पुत्र। और उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सभी दिशाएं, सर्वा यानी कि सभी, और उसके बाद में दिशाएं, दिशा यानी कि दिशो, सभी दिशाएं क्या करती हैं? तारागणों को, तारे होते हैं ना, कौन सी दिशा में होते हैं? तारे तो सभी दिशा में होते हैं, पूरब में भी दिखते हैं, पश्चिम में भी दिखते हैं, उत्तर में दिखते हैं, और सभी दक्षिण में भी दिखते हैं। सभी दिशाओं में तारे दिखाई देते हैं अपन को। तारे कौन सी दिशा में दिखाई देते हैं? सभी दिशाओं में अपन को तारे दिखाई देते हैं। तो सभी दिशाएं तारागण को यानी कि भानी, ताराओं को, नक्षत्रों को धतती यानी कि धारण करती है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका है कि सभी दिशाएं ताराओं को, तारागणों को धारण करती हैं, यानी कि सभी दिशाओं में तारे अपन को दिखाई देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं,
उसके बाद में किरणों के समूह वाले, किरणों के समूह वाले, इसमें अंशुजालम यानी कि किरणों के अंशुजालम यानी कि किरणों के समूह वाले, किरणों के समूह वाले, किरणों के समूह वाले, दैत्यमान और कैसा कांतिमान, दैत्यमान, कांतिमान, तेजमान, प्रभामान, कुछ भी मान कर लो। स्फुरन यानी कि दैत्यमान, प्रभामान, कांतिमान, स्फुरिमान। तो जहाँ पर किरणों की समूह वाले दैत्यमान कौन होता है, कौन की किरणें होती हैं, कौन होता है तेजवान, तो कौन होता है, सूर्य होता है। सहस रश्मि मैंने की सूर्य को, सहस रश्मि मैंने की सूर्य को, सूर्य को कौन सी दिशा जन्मती है, कौन सी दिशा जन्मती है, प्राची दिशा यानी कि पूर्व, कौन सी, पूर्व, प्राची यानी कि पूर्व, पूर्व। उसके बाद में दिशा, दिशा यानी कि दिक यानी कि दिशा, पूर्व दिशा। तो किरणों के समूह वाले दैत्यमान सूर्य को पूर्व दिशा, और उसके बाद में जहाँ पर ही लगा दिया, ही लगा दिया यानी कि पूर्व दिशा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सूर्य तो हमेशा पूर्व दिशा में उत्पन्न होता है। तो यानी कि किरणों के समूह वाले दैत्यमान सूर्य को पूर्व दिशा ही, और उसके बाद में जनयति यानी कि उत्पन्न करती है, पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से हमारा 22वें नंबर का श्लोक पूर्ण हुआ, और हमारे बीच में छुल्ली का शुभारंभमती माता जी भी जुड़ी हुई हैं। तो इसमें माता जी को बहुत आशीर्वाद, और अभी माता जी अध्यापक नगर नागलोई में विराजमान है, और वहां पर माता जी अध्यापक नगर नागलोई में धर्म प्रभावना करने के लिए गई हुई है, और माता जी बहुत अच्छी धर्म प्रभावना कर रही हैं, और ऐसी करती रहे माता जी। और यहाँ पर माताओं के लिए यहाँ पर 22वें नंबर का श्लोक है। तो सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती। और उसके बाद में सभी दिशाएं एग्जाम्पल दे रहे हैं, सभी दिशाएं तारागणों को धारण करती हैं, ताराओं को, नक्षत्रों को धारण करती हैं। किरणों के समूह वाले दैत्यमान सूर्य को तो केवल और केवल पूर्व दिशा ही धारण करती है, यानी कि पूर्व दिशा से ही उत्पन्न करती है, पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है। और देखो क्या बात है, गौरव जी ने तो पहले इसका भाव बना दिया, चित्र बना दिया। अब हम भाव के चित्र के माध्यम से इसका भाव वासन समझेंगे कि यहाँ पर हमने 22वें नंबर के श्लोक में क्या पढ़ा था। तो इसमें हमने पढ़ा था, देखो ये तीर्थंकर की माँ है, तीर्थंकर की माँ जहाँ पर एक अलग से बना दी है, तीर्थंकर की माँ, और जहाँ पर अन्य सारी माँ बना दी है। इसमें तो केवल चित्र में 2, 4, 5, 6 माँ बनाई है, पर जहाँ पर सैकड़ों माँ लिखी हुई हैं, तो सैकड़ों माँ बना दी, समझ लो। सैकड़ों माएं, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे रही हैं, सभी अपने अपने पुत्र को लिए हुए हैं, पर सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, पर अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। जो आपका पुत्र ना, आपका पुत्र कितना कांतिमान है, कितना तेजमान है, तीर्थंकर साक्षात कहते हैं भगवान है, और जगह का उद्धार करने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो आप जैसे पुत्र को अन्य कोई स्त्री जन्म नहीं दे सकती, और नहीं देती है जन्म। और उसके बाद में एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, वैसे एग्जाम्पल नीचे लिखा होता है। एग्जाम्पल क्या दिया इसमें, हाँ एग्जाम्पल दिया, देखो जहाँ पर सभी दिशाएं, जी मैं लिख रहा हूँ तो मिट क्यों रहा है, सभी दिशाएं ताराओं को, ये तारे बने हुए हैं, ये तारे बने हुए हैं, यानी कि सभी दिशाएं ताराओं को, तारा जो छोटे छोटे बने हुए ना, इसमें तारे सही तरीके से बने नहीं है, तो सभी दिशाएं तारागण को धारण करती हैं। तारे सभी दिशा में होते हैं, तारे आपको सभी दिशाओं में दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि पूर्व में दिखाई देंगे या पश्चिम में दिखाई देंगे, तारे सभी दिशाओं में आपको दिखाई देते हैं। पर जो सूर्य होता है ना, तो सभी दिशाएं तारागणों को धारण करती हैं, पर किरणों के समूह वाले दीप्तिमान सूर्य को तो केवल और केवल जहाँ पर सूर्य देवता बना दिए, देखा आपने, सूर्य देवता बना दिए। और सूर्य देवता के अधिष्ठाता देव कौन से हैं,
पदम पुरु भगवान, यदि किसी का सूर्य ग्रह खराब है तो वो पदम पुरु भगवान की जाप करे, पदम पुरु भगवान का चालीसा पढ़े, पदम पुरु भगवान की जाप करे तो उसका सूर्य ग्रह उसका सही हो जाएगा। सूर्य ग्रह से क्या होता है, किसी की प्रसिद्धि नहीं होती, यानी कि काम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, पर सफलता नहीं प्राप्त हो पाती और कोई उसको जान नहीं पाता, तो वो सूर्य ग्रह की यदि आराधना करेगा, यानी कि पदम सूर्य ग्रह के अधिष्ठाता देव पदम पुरु भगवान है, पदम पुरु भगवान की यदि आराधना करेगा तो उसको सभी जगह सफलता मिल जाएगी, प्रसिद्धि मिलने लगेगी। तो जहाँ पर तारागण को हर एक दिशा को धारण करते हैं, पर देदीप्यमान किरणों के समूह वाले सूर्य को तो केवल और केवल पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। इतना अपना काव्य का अर्थ हुआ और इसका चित्र का भावार्थ हुआ। और मैं आपको बता दूं, भूत पिशाच आदि यदि व्यंतर किसी को बाधा हो, यदि किसी को भूत व्यंतर पिशाच आदि परेशान करते हो, सताते हो, तो वो 22वें नंबर का श्लोक और 22वें नंबर के श्लोक की रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र का यदि जाप करेगा, पाठ करेगा, तो भूत प्रेत आदि से छुटकारा मिल जाएगा उसका। भूत प्रेत आदि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भूत पिशाच व्यंतर कोई बिगाड़ नहीं सकता यदि वो 22वें श्लोक की आराधना करेगा। यदि किसी को भूत लग जाए, यदि व्यंतर बाधा हो जाए, यदि कहीं पर कोई इस तरह की यदि कोई समस्या हो, तो वो 22वें नंबर का इस श्लोक का पाठ करे और इसका रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र का जाप करे, तो इस तरह की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीमरम नमो आगस गामीणम झुरम झुम नमः स्वाहा, और सिद्धि मंत्र है ओम नमो श्री वीरिम जिम्मे जिम्मे मोहे मोहे स्तम्भे स्तम्भे अवधारणम कुरु कुरु नमः स्वाहा। तो हमारा इस तरीके से 22वें नंबर का काव्य पूरा हुआ। इसका अर्थ, भावार्थ, वाक, इस तरीके से हमने सब चीजें समझ ली। अब गौरव जी माता जी जुड़ी हुई हैं, तो माता जी भी 2 शब्द बोल लेंगी अपने। माता जी इसमें क्या नाम से जुड़ी हुई हैं? सजल के नाम से जुड़ी हुई हैं। नमस्ते मासी, नमस्ते। आशीर्वाद आपको। माता जी के चरणों, हम नमस्ते। माता जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, आशीर्वाद बहुत बहुत सब और मासी। माता जी को हम माता जी के चरणों में निवेदन करेंगे। माता जी अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। इच्छामी माता जी। इच्छामी माता जी। नमस्ते। और सामने आपको जन्मती जी दिखाई दे रही है ना, तो माता जी इच्छामी माता जी। जन्मती जी माता जी की आशीर्वाद भाभी जी हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इच्छामी इसी माता जी। तरह मोक्ष इच्छामी माता जी। नमोस्तु इच्छामी माता जी। रूप सागर महाराज जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। ये नमोस्तु समय महाराज जी। इच्छामी माता जी। अपने 100 काम छोड़कर भी इस पल को मत जाने दो, यहाँ पे जरूर आप स्वाध्याय करो। बहुत अच्छा समझा रहे हैं, फिर तुम्हें हमेशा याद रहेगा और अपना उपयोग इसी में लगाएंगे तो हमारे बहुत कर्मों की निर्जरा होगी। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने एक साधन खोला है सबके लिए। बहुत का रास्ता माता जी ने अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान किया। हम माता जी के चरणों में बारंबार इच्छामी वंदन करते हैं। अब हम मुनि श्री शुभ सागर जी से निवेदन करते हैं, मुनिराज हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ, सभी को मंगल आशीर्वाद। और आज कल हमारा दूसरा चेहरा था, आज दूसरा चेहरा हो गया है। कल हमारा मतलब केचलुच नहीं हुआ था, आज हमने जस्ट अभी केचलुच किया है। यानी कि हमने 1:40 पे हमने केचलुच समाप्त किया, यानी कि 10 बजे से बैठे थे केचलुच करने के लिए, और 1:40 तक हमारा पूरा केचलुच समाप्त हुआ। और हमने 1:40 पे अपना केचलुच समाप्त करके और आप सबके सामने हमने मतलब फिर क्लास स्टार्ट की। तो सबको मेरा मंगल आशीर्वाद, और सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें। और कल 1:48 पर जुड़कर हम 23वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। 23वें नंबर का श्लोक भी प्रेत बाधा निवारक है, यानी कि प्रेत यदि किसी लग जाए तो वो पढ़ सकता है 23वें नंबर का श्लोक। और अब गौरव जी आगे संचालन करेंगे और आगे गौरव जी संभालेंगे। सबको मेरा मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु मुनिवर। हम जिनवानी स्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं श्री जैनवती जी। नमोस्तु नमोस्तु जी भेज जिनवानी स्तुति 1008 से जो आईडी है वो जिनवानी स्तुति करें। आज की जिनवानी स्तुति पढ़े। सुन पा रहे? जैनवती जी अपना आप अनम्यूट करें, जिनवानी स्तुति करें।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो। हे धनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर करियंच समान। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर मुनिश्री शिवसागर जी के चरणों में 2 लाइनें। गुरुवर आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, गुरुवर आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाजा कभी हमसे लगाया नहीं जाता। ऐसे मुनिराज श्री शिवसागर जी मुनिराज का आज केसलोच हुआ। हम मुनिराज की साधना का 1% भी नहीं कर पाते। मुनिराज हमारे जैन मुनिराज, जब भी हम मुनिराज, हमने कई बार देखा है, हम मुनिराजों की निंदा करने में सहभागी बन जाते हैं। हम अपने आप अगर नहीं भी करते हैं, किसी कारणवश कहीं पे हो रही होती है या फिर कोई कर रहा होता है, तो हम कितनी अनेक बार अगर नहीं भी कर रहे होते हैं तो सुन रहे होते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहां से अपने आप को अलग कर लें या फिर उनको मना करें कि इनकी चर्या, हम तो अगर रात्रि भोजन भी छोड़ देते हैं तो वो भी सूक्ष्म रूप से छोड़ पाते हैं। अगर हम उसको 100% रूप से छोड़ें तो वो भी हमारे लिए संभव हो जाता है ग्रस्त रूप में रहकर। तो इसलिए हम मुनिराज के चरणों में बार बार शत वंदन करते हैं। मुनिश्री का आज केसलोच हुआ और हम अब सबको आमंत्रित करेंगे एक एक बार करके। सब अपने आप को अनम्यूट करें और 22वें श्लोक का उच्चारण करें। सबसे पहले दीपिका जी जैन अपने आप को अनम्यूट करें और श्लोक का उच्चारण करें। जनयन्ति पुत्रान् नानाश्रुतं दब्धुपं जलिनी प्रसूता, शर्वादिशो ददति वानि